दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में आधी रात को बुलडोजर एक्शन। फैज़े इलाही मस्जिद के पास 30 बुलडोजर से अवैध निर्माण को किया गया ध्वस्त। कार्रवाई का विरोध करने वाले पर पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। जेएनयू में पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी मामले में एफआईआर दर्ज। यूनिवर्सिटी बोली आरोपी छात्र सस्पेंड या निष्कासित होंगे। बीजेपी ने कहा अब नक्सल की राष्ट्र विरोधी सोच। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान का विवादित बयान। कहा क्या अमेरिका भारत में भी वेनेजुएला जैसी घटना करेगा? क्या ट्रंप हमारे पीएम का अपहरण करेंगे? बीजेपी का पलटवार। उत्तराखंड के अंकिता भंडारी हत्याकांड में नाम उछाले जाने पर बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम ने कराया केस। दिल्ली हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। सीएम धामी ने कहा अंकिता के पिता से करूंगा बात, किसी भी दोषी को नहीं बख्शा जाएगा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार जारी। चोरी के शक में भीड़ ने हिंदू युवक का किया पीछा। जान बचाने के लिए पानी में कूदा युवक, डूबने से हुई मौत। एचबीसी यूनिटी काउंसिल की रिपोर्ट में अल्पसंख्यकों पर दिसंबर में हुए 51 हमले। दिल्ली के जनकपुरी में गौ तस्करी के शक में भीड़ ने 2 मास सप्लायर्स की बेरहमी से की पिटाई। दोनों घायल, डीडीयू अस्पताल में भर्ती। पुलिस आरोपियों से कर रही पूछताछ। अमृतसर में सरपंच के हत्यारे का पंजाब पुलिस ने किया एनकाउंटर। मुठभेड़ में एक आरोपी मारा गया। मारे गए हरनूर गैंगस्टर प्रभु दसुवाल के लिए करता था काम। ग्रीनलैंड पर ट्रंप के खिलाफ हुए 7 यूरोपीय देश। डेनमार्क की पीएम बोली ग्रीनलैंड पर हमला किया तो नेटो खत्म। कहा ग्रीनलैंड का भविष्य उसके लोग तय करेंगे। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी से मैदानी इलाकों में बढ़ी ठंड। जम्मू कश्मीर के राजौरी, अनंतनाग में बिछी बर्फ की सफेद चादर। उत्तर भारत के कई शहरों के अधिकतम तापमान में 5 से 9 डिग्री तक की गिरावट। Presented by Hamdard Foods India. नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी, आपके साथ न्यूज 18 इंडिया पे तमाम लेटेस्ट अपडेट्स के साथ हाजिर है। शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे राजधानी दिल्ली की, जहां आधी रात को तुर्कमान गेट के पास मौजूद फैज़े इलाही मस्जिद के आसपास अवैध निर्माण को पुलिस प्रशासन की तरफ से हटाने का काम शुरू किया गया। फैज़े इलाही मस्जिद परिसर में बने बारात घर और डायग्नोस्टिक सेंटर को नगर निगम के 30 बुलडोजर्स ने गिराने का काम किया। इस दौरान वहां पर कुछ लोगों ने इस कार्रवाई का विरोध करने की कोशिश भी की तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, उन्हें तितर बितर कर दिया। देखिए, फैज़े इलाही मस्जिद के पास बुलडोजर एक्शन के दौरान वहां पर पुलिस और आरएएफ की भारी तैनाती थी। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर फैज़े इलाही मस्जिद की तरफ जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया था। साथ ही दिल्ली पुलिस ड्रोन कैमरे से पूरे इलाके की निगरानी कर रही थी। ये तस्वीरें भी सामने आई और इसके बावजूद भी कई ऐसे लोग थे जिन्होंने इस पूरी कार्रवाई का विरोध किया और इसके लिए पुलिस को आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल करना पड़ा है। करीबन 30 बुलडोजर्स का एक्शन ये देखा गया, जहां पे मस्जिद अतिक्रमण हटाया गया है। ये जो पूरा इलाका है ये तुर्कमान गेट इलाका है। अवैध निर्माण कब्जे का ये पूरा मामला था। कार्रवाई की गई है कि बुलडोजर कार्रवाई की गई है। आरोप है कि गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन किया गया था और इसी के तहत फैज़े इलाही मस्जिद को ध्वस्त करने का काम किया गया। अवैध निर्माण कर कब्जा जो किया गया था, उसके आसपास जो अवैध निर्माण किया गया था, पुलिस प्रशासन की तरफ से उसको हटाने का काम किया गया। फैज़े इलाही मस्जिद परिसर में बने बारात घर और डायग्नोस्टिक सेंटर को नगर निगम के 30 बुलडोजर्स ने गिराने का काम किया। और हालांकि इस दौरान कई ऐसे भी लोग थे जहां पे जो मौजूद थे उन्होंने विरोध किया। कुछ लोगों ने कार्रवाई का विरोध करने की कोशिश की तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और उन्हें तितर
बितर कर दिया। 30 बुलडोजर्स का एक्शन ये देखा गया। फैज़े इलाही मस्जिद के पास बुलडोजर एक्शन के दौरान वहां पर पुलिस और आरएएफ की भारी तैनाती भी थी और कुल मिला के 30 बुलडोजर्स ने ये पूरा एक्शन किया है और जो अवैध कब्जा था, अतिक्रमण था, उसे हटाने का काम किया गया है। एमसीडी के 30 बुलडोजर्स ने ये कार्रवाई की है। मस्जिद फैज़े इलाही के परिसर में बुलडोजर एक्शन शुरू है। हमारी मौजूदगी तुर्कमान गेट के पास है और यहां से तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं, अगर दिख पाएं। आप तस्वीरों में देखेंगे हज मंजिल आपको लिखा हुआ नजर आएगा और उसके ठीक अपोजिट में मस्जिद फैज़े इलाही का वो परिसर है जिसे अवैध माना गया और उसे अभी अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही चल रही है। बताया जा रहा है कि 30 बुलडोजर यहां पर इस अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त करने में लगे हुए हैं और आधी रात को जब ये कार्यवाही चल रही है, करीब 1:15 बजे के आसपास ये कार्यवाही शुरू हुई है और अभी यहां पर लगातार उसको ध्वस्त किया जा रहा है। जब ये बुलडोजर कार्यवाही शुरू हुई उसी दौरान कुछ समय के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, क्योंकि इलाके के कुछ लोग यहां पर इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उनको तितर बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। लेकिन अब फिलहाल आंसू गैस इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, लेकिन लगातार बुलडोजर जो कार्यवाही है वो चल रही है। एक बार कमलदेव आपको यहां से तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे, अगर विजुअल्स में दिख पाए। चूंकि यहां पर पूरी पुलिस व्यवस्था है, चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। आप देखेंगे जितने भी इस जगह को जाने वाले रास्ते हैं उनको बैरिकेड्स किया गया है कि आवाजाही पूरी तरह से यहां पर पाबंदी। आप ये देखिए बैरिकेड्स यहां पर लगाए, दिल्ली पुलिस यहां पर तैनात है। एक बार यहां दिखाएंगे आरएएफ की टुकड़ी भी यहां पर तैनात की गई है। कमलदेव यहां पर आपको दिखाएंगे, ये देखिए आरएएफ और अर्धसैनिक बल यहां पर तैनात किए गए हैं। तो पूरी तरह से इस पूरे इलाके को छावनी बना दिया गया है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, देर रात घर और डायग्नोस्टिक सेंटर पर बुलडोजर कार्रवाई चल रही है और साथ ही पुलिस बल यहां पर तैनात है और ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। अगर मैं आपको तस्वीर ड्रोन की दिखाना चाहूं, क्योंकि आधी रात में दिल्ली नगर निगम की जो टीम है वो 30 से ज्यादा बुलडोजर के साथ यहां पर एक्शन कर रही है और चूंकि ये इलाका संवेदनशील है लिहाजा उसी तरह से यहां पर बंदोबस्त भी किए गए हैं। आसमान से निगरानी रखी जा रही है। आपको ये देखिए एक हरी बत्ती नजर आ रही होगी कैमरे में, ये ड्रोन है। ड्रोन से नजर रखी जा रही है कि कोई गतिविधि किसी प्रकार की नहीं हो रही है, क्योंकि संवेदनशील इलाका है। जब बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ था उसके शुरुआत में आंसू गैस के गोले भी इस्तेमाल करने पड़े थे, लेकिन फिलहाल अभी वैसी स्थिति नहीं है और बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। किस तरह के बंदोबस्त किए गए हैं वो भी आपको बता दें। यहां पर न सिर्फ ड्रोन से नजर रखी जा रही है बल्कि कई इलाकों की थाना क्षेत्रों की पुलिस यहां पर तैनात है, आला अधिकारी यहां पर तैनात किए गए हैं। इसके अलावा एक साइबर टीम गठित की गई है जो सोशल मीडिया पर नजर रखेगी ताकि कोई इस मामले से जुड़ी अफवाह न फैला सके। इसके अलावा तुर्कमान गेट के अंदर जो पतली पतली गलियां हैं वहां पर भी पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। तो तस्वीरें आपको 3 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पहले 2 तस्वीरें आप देखिए जिसमें बुलडोजर एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है और किस तरीके से लोग वहां जब विरोध करने के लिए पहुंचे तो फिर उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। और ये 3 तस्वीरें आपके सामने जहां कार्रवाई का विरोध करने के लिए लोगों का हंगामा देखा गया। अवैध निर्माण किया गया था, ये जो मस्जिद का पूरा इलाका है उसमें अवैध निर्माण किया गया था, बारात घर बनाया गया था, डायग्नोस्टिक सेंटर बनाया गया था। पहले नोटिस दिया गया, कार्रवाई इसके बाद बावजूद नहीं हुई और एमसीडी की तरफ से फिर कार्रवाई की गई और 30 बुलडोजर्स ने मिलकर पूरे अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया और फिर मलबा हटा दिया गया। कार्रवाई का विरोध करने के लिए कई लोग वहां पर पहुंचे, लोगों का हंगामा देखा गया। पुलिस ने भीड़ को इकट्ठा होता देख आंसू गैस का इस्तेमाल किया। पुलिस का एक्शन देखिए, आंसू गैस के गोले दागे गए हैं और रात 1:30 बजे ये पूरी घटनाक्रम है, ये पूरा घटनाक्रम सामने आया। पूरी ये जो तस्वीर है सामने आई। देखिए, जब फैज़े इलाही मस्जिद के आसपास अवैध निर्माण को हटाया जा रहा था तो कुछ शरारती तत्व भी इस कार्रवाई का विरोध करने के लिए मौके पर पहुंच गए और नारेबाजी तक करने लगे। अब इसके बाद वहां पर मौजूद पुलिस फोर्स ने आंसू गैस के गोले दागकर हंगामा कर रहे लोगों को तितर बितर कर दिया। अरुणा आसफ अली रोड पर मेरी मौजूदगी है और यहां से बेहद करीब से बुलडोजर की कार्रवाई आपको दिखाते हैं। मस्जिद फैज़े इलाही का जो अवैध अतिक्रमण था उसको बुलडोजर से ध्वस्त करने की कार्रवाई लगातार चल रही है। आप तस्वीरों में देखेंगे
कई बुलडोजर यहां पर आपको नजर आएंगी। आधी रात को ये कार्रवाई चल रही है। इस वक्त 2:15 बजे हैं और करीब 1 बजे से ये कार्रवाई चल रही है। बताया जा रहा है कि 30 से ज्यादा बुलडोजर दिल्ली नगर निगम के जो अवैध अतिक्रमण था मस्जिद फैज-ए-इलाही परिसर को उसको हटाया जा रहा है। तस्वीर देखिए बुलडोजर की आपको कैमरे पर तस्वीर नजर आएगी। आपको बता दें कि रात में कार्रवाई की जा रही है। बेहद संवेदनशील ये इलाका है, लिहाजा उसी तरह से यहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। न सिर्फ दिल्ली सेंट्रल पुलिस यहां पर मौजूद है सेंट्रल जिले की, बल्कि आसपास के जिलों की पुलिस अतिरिक्त फोर्स के तौर पर तैनात की गई है। इसके अलावा अर्धसैनिक बलों की तैनाती यहां पर की गई है। आपको बताएं कि तुर्कमान गेट का ये इलाका है, यहां पर किसी तरह की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो, उसी के मद्देनजर यहां पर भारी संख्या में पुलिस और सुरक्षा बलों का अमला तैनात किया गया है। आरएएफ की तैनाती यहां पर नजर आ रही है। ये देखिए दिल्ली नगर निगम के जो बड़े बड़े ट्रक हैं वो मलबा उठाने के लिए लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं। कोशिश यही है कि रात में ही ये जो अवैध अतिक्रमण है उसको यहां से हटा दिया जाए, क्योंकि बेहद संवेदनशील इलाका है। इसीलिए दिन में इस कार्रवाई को करने से संभवतः बचा जा रहा था, किसी तरह की वैसी स्थिति उत्पन्न न हो, इसीलिए संभवतः रात का समय चुना गया और अब यहां पर ये कार्यवाही लगातार चल रही है। तो ये तस्वीर जो स्थिति बनी हुई थी कि आखिर जो फैज-ए-इलाही का जो स्ट्रक्चर है उस पर क्या कार्रवाई होगी, अब वो कार्रवाई यहां पर साफ तौर पर नजर आ रही है। फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास जो अवैध अतिक्रमण है उसको किस तरह से ध्वस्त किया जा रहा है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली नगर निगम के बुलडोजर लगातार अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त करने की कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। आप ये तस्वीर देखिए, तुर्कमान गेट के सामने ये फैज-ए-इलाही मस्जिद का वो अवैध हिस्सा है जिस पर बुलडोजर कार्रवाई चल रही है। यहाँ पर एक बारात घर और एक मेडिकल कैंप यहाँ पर था जिसमें डायग्नोस्टिक सेंटर चलता था, उसको ध्वस्त किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार यहाँ पर कई बुलडोजर यहाँ पर जो अवैध अतिक्रमण है उसको बुलडोज करने की कार्रवाई को अंजाम दे रही हैं।